अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हो मेरा बेटा, खैरियत से हो? अब रिवीजन नहीं मिशन है, इंटर के स्टूडेंट का विजन है। इसी स्लोगन के साथ मैं असगर खान आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर वाइज वन शॉट लेक्चर, जिसमें आपको एग्जाम 2025 के लिए बहुत मदद मिलेगी। इस पूरे सेशन में हम लोगों ने चैप्टर वाइज डिस्कस किया, उसके एमसीक्यूज को, न्यूमेरिकल्स को, उसके इंपॉर्टेंट सवाल को, गैस पेपर को। तो सेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपने अटेंड करना है। एक दूसरा, इससे पहले के 11 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, चैप्टर नंबर 12 आज मैं बात करूंगा अकॉस्टिक पे। इससे पहले जो 11 लेक्चर्स हो चुके हैं उसको अच्छे तरीके से देखोगे। उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा गया है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, और हर चैप्टर के साथ डीडीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको लाजमी आप डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके आंसर को शेयर करेंगे। और हर लेक्चर के बाद देखने के बाद उसके कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करना कि लेक्चर आपके लिए अभी तक कितना सूदमंद साबित हुआ है। स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 12 में, और चैप्टर नंबर 12 में कॉस्टिक में सबसे पहले एज ऑलवेज हम लोगों ने डिस्कस करना है इसके एमसीक्यूज के सेक्शन को। और एमसीक्यूज के सेक्शन के लिए एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, और योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखोगे सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड, दो नोड्स के दरमियान में अगर मैं डिस्टेंस के बारे में ऐसे बात करूंगा ना मेरे बच्चों, तो दिस इज एंटी नोड, ये मेरे पास नोड है, ये भी मेरे पास नोड है, और नोड से नोड तक का डिस्टेंस λ/2 होता है। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, डी। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे एमसीक्यूज नंबर 2 में मेरे बच्चे इस तरह से कि द स्टेशनरी waves are produced due to superposition of two identical waves traveling in opposite direction। जब opposite direction में travel होगा, identical wave होगा, तो अब हमारे पास क्या कंडीशन होगी मेरे बच्चों? तो मेरे पास इसकी कंडीशन में अगर मैं देखूं तो अपोजिट डायरेक्शन में ही स्टैंडिंग वेव का इसका क्या होना चाहिए था? फिल इन द ब्लैंक्स। एनी हाउ राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो व्हेन स्टेशनरी वेव आर सेट अप इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, इट हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। व्हाट would the new fundamental frequency if the tension in the wire is increased by 4 times? तो सुनना, this frequency is equal to, ये होता है n/2l अंडर रूट ये म्यू अपॉन कैपिटल टी, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, एक तो ये है कैपिटल टी, सॉरी दिस इज नॉट द कैपिटल टी, it is what we have capital T upon mu। okay thank you, good check भाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल T अपॉन म्यू। अब फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो ये है। अब ये 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है मेरा बेटा, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो ये अभी कितना है 1000, तो ये 2000 हो जाएगा। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, डी। ओके ना। तो एक कंडीशन हमारे पास आई। एमसीक्यूज नंबर 4 में हमारे पास कुछ यूं है कि द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। तो देखो भाई, फ्रीक्वेंसी और टाइम का प्रोडक्ट, तो फ्रीक्वेंसी टाइम, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो यार, कोई इशू वाली बात तो नहीं होती इसमें, क्योंकि ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। तो ये सिंपल राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, ए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे एमसीक्यूज नंबर 5 में कुछ इस तरह से मेरा बेटा कि इन स्टैंडिंग वेव एट सम पॉइंट द एम्पलीट्यूड इज 0, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है। अब ये मेरे पास एक स्टेशनरी वेव है, मान लो स्टेशनरी वेव है, ये मान लो स्टेशनरी। अब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ओके, तो ये एंटी नोड होता है, ओके, और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है, तो ये नोड कहलाएगा। राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, डी। ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यू 6 में है, इफ अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन n नंबर ऑफ लूप्स, देन द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस can be found by the relation fn is equal to nf1। right option is what we have, A। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 में द फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग ऑफ अ सोनोमीटर इज f, ओनली द टेंशन इन द स्ट्रिंग
ऑफ द सोनोमीटर इज डबल द न्यू फ्रीक्वेंसी। अगेन जैसे कि f इज इक्वल टू एन ओवर टू एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू, अभी हम लोग ने पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी डबल होगा तो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ f, इट इज व्हाट वी हैव, राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अगला एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, अगला एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारे पास। इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन अ गिटार इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बहुत सिंपल है हमारे पास, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और जब इंक्रीज होगा तो राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव, ए। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन, फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास f इज इक्वल टू एन ओवर टू एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो देखो एक तो ये आ गया हमारे पास टेंशन, ओके, फिर हमारे पास आ गया लीनियर डेंसिटी, इट इज म्यू, इट इज व्हाट वी हैव टी, और लेंथ हमारे पास l, व्हाट वी हैव ऑल ऑफ दीज, राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव डी। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 में, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज दिस, ओके, द यूनिट ऑफ म्यू, तो म्यू बेसिकली क्या होता है मेरे बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ, इट इज केजी पर मीटर, तो केजी मीटर इनवर्स, राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव डी। नेक्स्ट उसके बाद अगला डी है, बी है, बी, थैंक यू। अगला एमसीक्यूज नंबर 11 में हमारे पास, ऑल द लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेटिंग ऑफ स्ट्रिंग कैन बी वेरीफाइड यूजिंग सोनोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज इनकरेक्ट, f इज इक्वल टू n ओवर टू एल अंडर रूट टी अपॉन म्यू से frequency is proportional to 1 over L, frequency is proportional to under root T, and frequency is proportional to 1 over under root mu. ओके, तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, और ये भी ठीक, ये ठीक नहीं है, तो एक्सेप्ट हमारे पास है इक्वेशन, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 में इस तरह से कि द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या हो जाती है मेरे बच्चों, जीरो, क्योंकि साउंड वेव बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल है और इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 में, साउंड वेव विच हैज अ फ्रीक्वेंसी मोर देन 2000 हर्ट्ज, नॉट 2000 हर्ट्ज, अगर ये 2000 हर्ट्ज है तो इसको आसान अल्फाज में क्या कर लो, क्योंकि 20 से 20,000 हर्ट्ज, हाँ बिल्कुल ठीक है, 20,000 हर्ट्ज होगा, मोर देन है, तो मोर देन 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा अल्ट्रासोनिक, राइट ऑप्शन इज डी, ओके ना, मोर देन 20,000 कर लेना इसको, क्योंकि 20 से 20,000 वाली बात हमारे पास कंडीशनली तौर पर हम पढ़ रहे होते हैं। ओके, नंबर एमसीक्यूज नंबर 14 में, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली अगर हम लोगों ने डिस्कस करना हो तो आप लोग ने अपने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा होगा, न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, लैपलास करेक्शन, उसमें देखोगे तो स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों एमसीक्यूज 15 में, द स्पीड ऑफ साउंड इज हायर देन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वैक्यूम, तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है, मजे की बात, क्योंकि सॉलिड की इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट उसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारे पास क्या है मेरे बच्चों 16 में, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज, इंटेंसिटी लेवल की यूनिट क्या होती है, इंटेंसिटी लेवल को आमतौर पर हम डेसीबेल में पढ़ते हैं, और 1 बेल इज इक्वल टू 10 dB भी पढ़ते हैं, राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव सी, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों एमसीक्यूज नंबर 17 में, एमसीक्यूज नंबर 17 में क्या है मेरे बच्चों, 252 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, हमारे पास क्या है, f1 की वैल्यू कितनी है मेरे बेटा
252, ओके। दूसरा हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, दूसरा हमारे पास एफ बी है और ये कितना है मेरा बेटा, इट इज 4 बीट्स पर सेकेंड, ओके। आपने क्या है, अनदर अननोन फ्रीक्वेंसी F2 निकाल लो। अब दो चीज हो सकती हैं, प्लस माइनस करोगे तो इससे एक निकलेगा 248 हर्ट्स और 256 हर्ट्स। अब अपने ऑप्शन को चेक कर लो इंडिविजुअली, ठीक। तो एक कंडीशन हमारे पास अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 256 वाली बात आ गई, क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास F1 माइनस F2 वाली बात होगी, तो 256 इज द राइट वन। लेकिन इसका रेंज होना चाहिए था 248 से 256, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है। ऑप्शन में क्या है बेटा, गड़बड़ है, पक्की बात होगी। नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन, पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोगों ने डिस्कस किया होगा डॉपलर इफेक्ट, ओके। और डॉपलर में क्या है, पिच फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे मेरा बेटा 19 में हमारे पास कुछ यूं है कि इन एरोडायनेमिक्स द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स हमारे पास क्या होगा, तो इसको हम पढ़ते हैं मैच नंबर, उसको मैं ऐसे लिखवा देता हूं। 340 आमतौर पर हम स्पीड ऑफ साउंड को मानते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। आमतौर पर एरोप्लेन वगैरह में ये बात होती है और इसको पढ़ते हैं हम मैच नंबर पढ़ते हैं। और अगर ये 340 ऊपर और नीचे भी 340 हो जाए तो शॉक वेव प्रोड्यूस होगा, तो एरोप्लेन की स्पीड तो 340 से कम ही होगी। मैच नंबर इसका रेशो कहलाता है, राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 20 में लास्ट एमसीक्यूज है और बीट्स आर द रिजल्ट्स ऑफ, बीट्स किसका रिजल्ट होता है मेरे बच्चों, डिफ्रैक्शन का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोथ। तो इसमें आप देखोगे तो बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोथ, तो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल, एक न्यूटन फॉर्मूला हाईली रिकमेंडेड स्टेशनरी वेव के लिए इस साल के लिए, तो अभी तक का ये आवाज है कि ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। 1 लूप 2 लूप वाली बात हो रही है, ठीक है इसमें, लेकिन सब पढ़ो। मेरा तो मैं अपने कोर्स में भी नॉर्मली जो हमारे क्लासेस होती हैं, फिजिकल क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन वाले में भी, जिसमें भी हमारे पास मैं पूरा कोर्स पढ़ाया, तो पढ़ो सब, क्योंकि अगर आपने रिड्यूस पढ़ा तो एप्टीट्यूड में डिस्टर्बेंस आएगी, तो सब पढ़ना अच्छी बात है। एट द एंड आपने आखिर में जाके थोड़ा सा बच्चा अपने आप को सिंक्रोनाइज कर सकता है, ठीक है, लेकिन सवाल नहीं आना और रिड्यूस को छोड़ के आ जाना ये बहुत रेयर होता है। पाकिस्तान में भाई कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद बीट्स, डॉपलर इफेक्ट को अच्छी तरह करके आना, ठीक हो गया। अब देखोगे इसके न्यूमेरिकल के पोर्शन पे अगर मैं बात करता हूँ एकॉस्टिक के, तो एकॉस्टिक के न्यूमेरिकल में नंबर 1 में हमारे पास क्या है मेरे बेटा, नंबर 1 में बोलते हैं कि आ स्ट्रिंग, ओके ना, आ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग मीन्स L, मास हमारे पास स्मॉल m, स्ट्रेच हॉरिजेंटली बाय पासिंग वन एंड ओवर अ पुली, स्ट्रेच दिस, हमारे पास एक मास गिवन है, मास अटैच ऑन इट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक। डेटा में पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, पहले मैं बात कर लेता हूं लेंथ 2 मीटर, अच्छा, मास ऑफ स्ट्रिंग ये कहलाता है स्मॉल m, ये 0.004 kg है। एक है मास अटैच्ड, तो ये कहलाता है कैपिटल M, और ये हो जाता है किसके मेरे बच्चों, ये है यहाँ पर 1 kg, ओके ओके ओके। नेक्स्ट, उसके बाद मेरे बेटा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स के बारे में बात हो रहा है, तो सेकंड हार्मोनिक है, n इज इक्वल टू 2, और आपने कैलकुलेट क्या क्या करना है मेरा बेटा, तो आपने कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड, मालूम करना है, क्या मालूम करना है आपने मेरे बच्चों, तो आपने मालूम करना है
टाइम पीरियड के लिहाज से नहीं, इट इज़ व्हाट वी हैव स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक F2। ओके, अच्छा मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान करता हूँ। अगेन बहुत सारे बच्चे रिड्यूस की वजह से हो सकता है ये नहीं पढ़े हुए हों, ओके ना। तो देखोगे इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए। फॉर हैविंग दिस स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। अच्छा मैं बोलते जा रहा हूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। फॉर एक t है, t बेसिकली w इज इक्वल टू मास अटैच इनटू g, ठीक, ये पुट करोगे तो कैपिटल T आ जाएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं इसी में बात कर लूँ फॉर म्यू लीनियर डेंसिटी, तो लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। ये दोनों निकालो और दोनों निकालने के बाद पुट कहाँ करो, पुट इन 1 में पुट कर दो, स्पीड आ जाएगी। ओके 70 आएगा, पक्की बात हो गई। फिर उसके बाद फॉर सेकंड के लिए तो F2 बराबर होता है हमारे पास 2v/2L या 2F1, तो ये हो जाएगा 2v70 नीचे 2 इंटू 2, तो एक 2 से 2 कैंसिल, आंसर 35 हर्ट्ज। तो ये सेकंड हार्मोनिक का F2 भी आ गया। थैंक यू। तो एक आंसर 70 आएगा V वाला और 35 आएगा F2 आ जाएगा हमारे पास सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। न्यूमेरिकल नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ ना मेरे बच्चों, तो न्यूमेरिकल नंबर 2 में इन अ सोनोमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर प्लग एट सेंटर, मतलब 1 लूप, सेंटर से प्लग करोगे तो 1 लूप, ओके ना, वाइब्रेट विथ आ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, मतलब F1 गिवन है। कैलकुलेट द वेव लेंथ एंड स्पीड। तो सुनो, सबसे पहले डाटा में आपके पास लेंथ गिवन है 1 मीटर, F1 गिवन है 250 हर्ट्ज, ओके ये भी हो गया। फिर तीसरी हमारे पास वाइब्रेशन वाली बात हो गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, फिर आपने वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा 1 ही निकालना होगा, और स्पीड निकालनी है v निकालना है। चलो अब जब तुम सॉल्व करने गए ना मेरे बच्चों, तो आप सॉल्व करेंगे तो इसकी कंडीशन कुछ यूँ होगी मेरा बेटा, कि पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके पास फॉर लैम्डा 1, ओके ना, फॉर लैम्डा 1 के लिए एन की वैल्यू 1 रख दो, फंडामेंटल वाली बात हो रही है। फंडामेंटल लिखा हुआ नहीं है, सेंटर से प्लग किए गए तो 1 लूप, 2L/n। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, 1 2 1 1 लैम्डा 1 2 मीटर, ओके। अगर मैं आप जैसे इन बच्चों के लिए अब हेडिंग बना लूं फॉर वेलोसिटी v इज इक्वल टू f लैम्डा, इट इज 11250, स्पीड चेंज नहीं होती, स्पीड के साथ 1 2 नहीं लिख लेना भाई, तो 500 मीटर पर सेकेंड, दिस इज व्हाट वी हैव स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। और 1 2, हाँ दोनों आंसर आ गया। तो हमारे पास ये कंडीशन थी गिवन न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कुछ यूं है कि फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, गैमा की वैल्यू गिवन है, मॉलिक्यूल की वैल्यू, वाह भाई वाह, सब तो गिवन हो गया। तो सिंपल डाटा में क्या आएगा मेरा बेटा, तो सबसे पहले आप लोग बात करेंगे T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन, फिर उसके बाद गैमा इज इक्वल टू 140, फिर उसके बाद m इज इक्वल टू 0.0288 kg पर यहाँ पर मोल, ओके। फिर उसके बाद R कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट केमिस्ट्री वाले बच्चे को पता होगा, और कंप्यूटर वाला बच्चा मासूम है, क्या कहते हो यार, जूल पर मोल केल्विन, ओके ना, ओके। अच्छा आपने निकालना है क्या है मेरा बेटा, आपने निकालना है स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड मींस आपने कैलकुलेट करना है v, ओके। आप जब सॉल्व करने गए ना मेरा बेटा, तो सॉल्व करने जाओगे तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, v नो और डेट, क्या जानते हैं मेरा बेटा, इट इज व्हाट वी हैव, v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा
आर टी अपॉन एम, ओके ना। जब यहां पर गैमा आर टी रखोगे तो 1.4 आर की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों? इधर आ गए, थैंक यू, क्या बात है, देख रहे हो क्या हो रहा है। अच्छा भाई, ये 8.314 और 273, थैंक यू, डिवाइडेड बाई 0.0288। इस सब को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू, मेरे यहाँ से तो 332 आना चाहिए, 332 पॉइंट समथिंग आएगा। अब मीटर पर सेकेंड है। अब एक काम करो, इसको पूरे को कैलकुलेट करके ना मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। मैं आप लोग का वेट करूंगा अब न्यूमेरिकल नंबर 3 के लिए। डन हो गया, ठीक है। आंसर तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मेरी फीलिंग है 332 पॉइंट समथिंग आना चाहिए बहरहाल। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 पर बात करता हूँ मैं आपसे। न्यूमेरिकल नंबर 4 पे क्या है मेरा बेटा? न्यूमेरिकल नंबर 4 पे है कि आकार हैज अ साइरन साउंडिंग ऑफ दिस, मतलब फ्रीक्वेंसी, व्हाट फ्रीक्वेंसी विल बी डिटेक्टेड बाय स्टेशनरी लिसनर, मतलब लिसनर स्टेशनरी है, सोर्स मूव कर रहा है। तो एक केस आ गया, अप्रोचिंग का मतलब है टुवर्ड्स की बात हो रही है, बढ़ेगा, और ये स्पीड गिवन है, मीटर पर सेकंड वाली बात भी गिवन हो गई, हैविंग दिस डाटा। चलो आओ देखो, देखो इसको मैं थोड़ा सा आसान करता हूं आपके लिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2000 किलो हर्ट्स, ओके, इट इज 2000 हर्ट्स, हर्ट्स, हर्ट्स। हर्ट्स, ओके। उसके बाद हमारे पास है स्पीड vs, कितना? 80 किलोमीटर पर आवर, 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड, विच इज 72 का तो 20 होता है, क्या कहते हो? 80,000 डिवाइडेड बाई 3600, 22.22 मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा, v आपके पास गया मैंने 332 मीटर पर सेकेंड, और आपने फ्रीक्वेंसी एफ डैश निकालना है। अच्छा, ओहो बचत हो गई, ये लो भाई। अब हमारे पास अब हमारे पास क्या है मेरे बच्चों? जब आप सॉल्व करने गए तो सिर्फ सोर्स मूव कर रहा है और टूवर्ड्स मूव कर रहा है, तो मेरे पास एफ डैश इज इक्वल टू v ओवर v माइनस वी एस इंटू एफ, ओके ओके ओके। तो ऊपर कितना है बेटा? 332, नीचे 332 माइनस 22.22 इंटू 2000। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी कैलकुलेटर आज ले ही आया, क्या कहते हो? 332 माइनस 22.22, ओके। अच्छा, ये आ गया 332 डिवाइडेड बाई आंसर मल्टीप्लाई बाई 2000, 2143 आंसर आ रहा है 45। एफ डैश इज इक्वल टू 2143.45, इट इज हर्ट्स। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, तो हमारे पास सही आंसर ये आया मेरे बच्चों। ये था न्यूमेरिकल नंबर 4 डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है। पास पेपर से रिलेटेड है, अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिकल नंबर 5 में कुछ इस तरह से मेरे बच्चों कि एक एम्बुलेंस है, ओके ना। तो a node of the frequency of this, मतलब f given है, is emitted from an ambulance, what frequency will be detected by a listener in an ambulance moving, okay, by a listener if the ambulance, okay, moving at a speed of this from the listener, stationary होगा फिर listener, okay, और उसके बाद at a speed this toward the लिसनर। चलो मैं डाटा बना देता हूं, आसान कर देता हूं, इसको आसान कर लेता हूं। आसानी कुछ यूं है, आ जाओ। तो सबसे पहले एफ गिवन है, ये है 650 हर्ट्ज, पहली बात। दूसरा, हमारे पास स्पीड गिवन है, कितना? 340 मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा, अब एक फ्रॉम है, एक टूवर्ड्स है, तो फ्रॉम और टूवर्ड्स के लिए मैं अलग अलग काम कर लेता हूं। और ये क्या है? केस नंबर 1 में
केस नंबर 1 में वी एस है, ओके, 15 मीटर पर सेकेंड, एफ डैश निकाल लो। आसान अल्फाज में अवे जा रहा है। और केस नंबर 2 में वी एस है 18 मीटर पर सेकेंड और एफ डैश निकाल लो, और ये टुवर्ड्स आ रहा है। ओके, एक ये वाली बात आ गई। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें गया इसको सॉल्व करने, अवे एंड टुवर्ड्स वाली बात में मैं पहली बात कर लेता हूं आपसे, फॉर एफ डैश अवे, दूर जा रहे हैं, तो एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस वी एस इंटू एफ। सिमिलरली फॉर एफ डैश टुवर्ड्स, ओके, टुवर्ड्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ। थैंक यू। बस अब दोनों की वैल्यू रखकर आप सॉल्व कर सकते हो। अब देख लो, बहुत आसान है। ये 650 है, 650 है, दूर जाएगा तो कम आएगा, तो ये आ रहा है 622, 622, और करीब जाएगा तो बढ़ेगा 686। थैंक यू सो मच। तो ये वो कंडीशन थी 5 न्यूमेरिकल की, जिसको आमतौर पर हम लोग करते हैं। और चैप्टर के एंड में हम लोगों ने डीडीपी के बारे में बात करना है। एज ऑलवेज आप लोगों ने क्या करना होता है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना होता है, इसको सॉल्व करना होता है, कमेंट्स बॉक्स में लेक्चर को देखने के बाद अपने व्यूज़ को लाजमी शेयर करना है, लाजमी। बहुत अहमियत रखता है हम लोग के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, मेरे छात्रों की टीम के लिए, कि हमें कैसा रिस्पांस मिल रहा है और मज़ीद हम कितना बेहतर बना सकते हैं अपने आने वाले इस लर्निंग को। ठीक हो गया। अपने इसके बाद हमारे पास लास्ट लेक्चर आएगा, चैप्टर नंबर 13 फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात करूंगा। 14 तो रिड्यूस हो चुका है, तो 13 हमारे पास लास्ट होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।